कभी करण के जोक सुने? हाँ सुनी मैंने। ड्रेस तुम्हारे पे अच्छा लगा था लेकिन। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुमने कहा था घर पे सब फिगर आउट कर लोगे। आई नो डार्लिंग, मैं करता हूँ कुछ, तुम जाओ जाकर के रेस्ट करो और कपड़े चेंज कर लेना। कितनी बार बोला अपना मनुष्य चेहरा मुझे मत दिखाया कर। वो क्या हुआ? आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप किसी और औरत को इस घर में नहीं लेके आ सकते हैं। क्या कर लेगी तू? हैं? केस करेगी, घर छोड़कर जाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी, क्या करेगी बोल? अरे कुछ नहीं कर सकती तू, और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, समझ गई? तुझे इस घर में रख रहा हूं ना, ये गनीमत समझ। ये मेरा घर है। क्या क्या कहा तूने? क्या कहा? क्या कहा? ये घर मेरे पापा ने मेरे नाम किया है। ये मेरा घर है। भाई ये मेरा घर है, समझी? और तुझे इस घर में रखने का कॉम्पनसेशन नहीं है। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, आप ऐसे मत करो। मैं गलत कर रहा हूं तो अपना मुंह बंद रख, मुझे मजबूर मत कर कि मैं फिर से तेरे ऊपर हाथ उठाऊं, समझ गई? समझ गई ना तू? और सुन, रात को नित्या को हल्दी वाला दूध चाहिए होता है, तो दे देना उसको। पानी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस एक पानी का ग्लास देने से तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी? अरे कैसी औरत हो तुम, जो किसी दूसरे के पति के साथ उसकी पत्नी होने के बावजूद उसके घर पे रहने आ गई हो। वाह, जितनी हिम्मत तुम मुझे दिखा रही हो उतनी अपने पति को भी दिखाओ अगर बुरा लग रहा है तो। और तुम कैसी औरत हो जो अपने पति को एक दूसरी औरत घर पे लाने दे रही हो? देखो, मेरी अपनी मजबूरियां और शायद तुम्हारी अपनी होंगी, तो बेटर यही होगा कि हम एक दूसरे को जज ना करें। तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? ये पहले मेरा रूम था। हाँ मैं समझती हूँ, पर नहीं, और तुम समझ भी नहीं पाओगी। क्या हो रहा है यहाँ? तो क्या कहा तुमने अभी नित्या से? नहीं वो एक्चुअली मुझे बस मेरा लैपटॉप चाहिए था। तो तुझे लैपटॉप चाहिए था तो किचन में काम करती है और किचन में बर्तनों की जरूरत होती है, लैपटॉप की नहीं। नहीं समझी तुम? नीलेश, आप समझ नहीं रहे। मैं सब समझता हूँ, और तेरी बहस नहीं बंद हो रही ना। नहीं, आज नीलेश नहीं। चल नीलेश नहीं। आज नीलेश। चल प्लीज नो। नीलेश अरे तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? करम की पार्टी में जाना है ना? नहीं, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम होकर आओ ना। अरे चलो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम होकर आओ ना। और तुम क्या करोगी उस पगलैट के साथ घर में? अरे मैं अपने रूम में हूँ और वो अपने रूम में रहेगी। आई विल बी फाइन, तुम होकर आओ। तुम्हें छोड़कर जाने का ना मन नहीं कर रहा है। मैं सच में ठीक हूँ, तुम होकर आओ, मैं वेट करती हूँ तुम्हारा। पक्का? जल्दी आता हूँ।
और सो मत जाना, ठीक है? चारू, नीलेश ने तुम्हें इतना मारा? मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अगर किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो खुद की हेल्प करना सीखो। मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ एक तरफा ही जानती हूँ। जितना मुझे नीलेश ने बताया, उसने कहा कि वो तुम्हारे डैड के साथ काम करता था। तुम्हारी शादी उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, इसलिए तुम्हारे डैड को दिया हुआ प्रॉमिस वो निभा रहा है। तुम मेंटली अनस्टेबल हो तो इसलिए तुम्हें इस घर में रहने दिया, और वो जल्दी तुमको तुम्हारी बुआ के पास छोड़ देगा तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तुम्हें देखकर एक बार भी नहीं लगा कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि ये सच नहीं है। नीलेश मेरे पापा के लिए काम किया करते थे। पापा के लिए वो दुनिया के सबसे अच्छे लड़के थे। उनके लिए वो उनके बेटे समान थे। नीलेश मुझे भी काफ़ी अच्छा ट्रीट किया करते थे। उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम शादी कर लें। पापा ये सुन के बहुत खुश हुए, पर उसी दौरान पापा को पता चला कि उन्हें कैंसर है। पापा को लगा उनके जाने के बाद नीलेश से बेहतर कौन उनकी बेटी का ख्याल रखेगा, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं नीलेश के लिए सबसे अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी। पापा की डेथ के बाद मुझे पता चला कि नीलेश को मुझ में नहीं, इस घर में इंटरेस्ट था। तुम चाहे यकीन करो या ना करो, पर यही सच है। अगर ये घर तुम्हारा है तो तुम उसको यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अगर पापा ने जितना भरोसा नीलेश पे दिखाया था उतना मुझ पे दिखाते तो शायद आज मैं भी कुछ बन जाती। मेरे में भी आज थोड़ी हिम्मत होती। तो इस हिम्मत को आने का क्या लोगी? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आई होप तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब जल्द मिल जाए। तुमको मेरी वजह से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो औरत पर हाथ उठाता है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने चारू से बात अरे की तुम और उस पागल लड़की की बातें सुन के मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझे नहीं पता कि पागल कौन है, लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो गए हैं, और 2 दिन में तुम्हारा सच मुझे सच समझ में आ ही नहीं रहा है। नीलेश, आई लव यू, पर मैं अपना प्यार किसी और की शादी तोड़कर नहीं पाना चाहती। अरे शादी ऑलरेडी टूटी हुई है नित्या। और जो तुमने चारू पर हाथ उठाया उसका क्या? तुम ऐसे इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो शायद मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, और मैं ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। नित्या, क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? दर्द हो रहा है नीलेश। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे दर्द नहीं हो रहा। जिस इंसान ने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी, चौल से उठा करके इस आलीशान घर में लेकर के आया, तुम उसे छोड़कर जा रही हो? औकात क्या है तुम्हारी? क्या औकात है? इस घर के बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कोई नहीं जानता तुम्हें। बहुत पछताओगी, समझी?
निलेश, तुझे इतनी हिम्मत? हिम्मत नहीं, अभी तक शिद्दत से सब निभा रही थी। अपने पापा को वादा किया था कि एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, मगर एक अच्छी पत्नी बनने के लिए एक अच्छा पति होना जरूरी है। एक मर्द का एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। मुझे लगा था मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, मगर जो इंसान जिससे प्यार करता है उसे नहीं बख्श पाया तो वो मुझे क्या खाक बख्शेगा? गेट आउट ऑफ माई हाउस। क्या कहा तुमने? समझा नहीं? गेट आउट ऑफ माई हाउस। निकल, वरना पुलिस बुला दूंगी। पछताओगी तुम दोनों। तुम्हारी हिम्मत देख के अच्छा लगा। शायद मुझ में हिम्मत आने के लिए मुझे अपना आईना देखने की ज़रूरत थी। कभी कभार खुद पे हो रहा जुल्म इतना छोटा लगता है, पर जब वही जुल्म किसी और के साथ होता दिखता है तो पता चलता है तुम कितने गलत थे। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। तुम भी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।